अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्टडी जोन। लास्ट लेक्चर में हमने सेलुलर बेसिस ऑफ मार्फोजेनेसिस को पकड़ लिया हमने, जिसमें डिफरेंशियल सेल एफिनिटी को डिस्कस किया। एंड इन आवर टुडे लेक्चर आवर डिस्कशन विल बी अबाउट सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स। सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स की हमने सेलुलर एफिनिटी में बात की कि जो है रिसेंट एविडेंस शो करते हैं बाउंड्रीज को जो कि क्रिएटेड की गई हैं दोनों सेल टाइप से, यानी डिफरेंट सेल टाइप जो हैं उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स हैं, और डिफरेंट सेल टाइप्स जो हैं उनके पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स हैं, और सेवरल जो क्लासेस हैं मॉलिक्यूल्स की वो मेडिएट कर रही होते हैं सेल एडहेशंस को, और वो ये हैं। सबसे पहले अगर हम कैथरीन को देखें कि वो किस तरह से सेल एडहेशन मॉलिक्यूल के तौर पर एक्ट कर रही है, तो कैथरीन जो है ये एक मेजर सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है, और ये कैल्शियम डिपेंडेंट एडहेशन मॉलिक्यूल है। कैथरीन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इनके इंटरसेलुलर कनेक्शंस को मेंटेन करने में। इसके अलावा ये क्रुशियल भी हैं स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सेल टाइप्स के लिए। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन हो गई एनिमल फॉर्म की, तो इसके लिए भी ये रोल प्ले कर रहे होते हैं। कैथरीन जो है जब इंटरेक्ट करती है किसी और कैथरीन मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ये एक दूसरे के साथ एंकर्ड हो जाते हैं एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के थ्रू, जिसे कैटनिन कहा जाता है। ये जो कैथरीन कैटनिन कॉम्प्लेक्स है ये फिर एक क्लासिक एड्रिन एड्रिन जंक्शन क्रिएट करता है जो कि एपिथेलियल टिश्यू को टुगेदर कनेक्ट कर रहे होते हैं। जो कैटनिन है यानी प्रोटीन है, वो बाइंड होती है साइटोस्केलेटन ऑफ सेल के साथ, और वो इंटीग्रेट कर रही होती है सेल को कि वो एक मैकेनिकल यूनिट में इकट्ठे हो जाए। अगर हम टाइप ऑफ कैथरीन की बात करें तो हमें मेजर जो टाइप ऑफ कैथरीन देखने को मिली है वो 5 है। ई कैथरीन, बी कैथरीन, एन कैथरीन, ईपी कैथरीन और प्रोटो कैथरीन। सबसे पहले अगर मैं ई कैथरीन की बात करें तो ई कैथरीन जो है इसे एपिथेलियल कैथरीन कहा जाता है, और ये अर्ली मैमेलियन एम्ब्रियोनिक सेल में अपीयर होती है। लेट जो है इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है एपिथेलियल टिश्यू ऑफ एम्ब्रियो के थ्रू, और अडल्ट में। बी कैथरीन जो है इसे हमने प्लेसेंटल कैथरीन का नाम दिया। ये जो है ये प्लेसेंटल सेल के ऊपर प्रेजेंट होती है या फाउंड होती है, जो कि यूटेराइन वाल को कनेक्ट कर रही होती है। फिर एन कैथरीन, एन जो है वो न्यूरल यानी नर्वस सिस्टम कैथरीन है, जो कि मीजोडर्म सेल में हमें देखने को मिली, और फिर ये लूज कर रही है ई कैथरीन एक्सप्रेशन के हाईली जो है वो ऑन द सेल ऑफ डेवलपिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डिपेंड कर रही है। फिर है ईपी कैथरीन, ये हमें जेनोफस ब्लास्टुला में देखने को मिली है, जो कि नॉर्मल मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। प्रोटोकैथरीन जो है कैल्शियम डिपेंडेंट एडहियन प्रोटीन है, जो कि डिफरेंट होती है क्लासिकल कैथरीन से इस वे में कि इसके अंदर साइटोस्केलेटन के साथ कनेक्ट होने के कनेक्शन नहीं होते। प्रोटोकैथरीन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेपरेट करने में नोटोकार्ड को मीजोडर्मल यूनिट्स में जीनोपस गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में। इसी तरह से अगर हम बाइंडिंग की बात करें तो हमें यहाँ पे होमोफिलिक बाइंडिंग देखने को मिली कि जब ई कैथरीन के सेल जो है वो प्रेफर करते हैं बाइंडिंग को ई कैथरीन के साथ, तो ये सॉर्ट आउट करते हैं कुछ सेल जो है उनके अंदर एन कैथरीन होती है उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो इस पैटर्न्स को कहा जाता है होमोफिलिक बाइंडिंग। रीजन ऑफ चेंजेस इन कैथरीन इंटरेक्शन, कुछ जो रीजन हैं कि कैथरीन इंटरेक्शन में चेंज क्यों होता है, तो वो को रिलेटेड है एग्रीगेशन एंड डिस्पर्शन से। न्यूरल क्रस्ट सेल जो है इनिशिएट कर रहे होते हैं एन कैथरीन को, जब ये माइग्रेट अवे करते हैं एन ट्यूब यानी न्यूरल ट्यूब से, तो ये अपना एन कैथरीन कनेक्शन जो है वो लूज कर देते हैं। अमाउंट ऑफ कैथरीन की अगर हम बात करें तो वो भी मीडिएट करी होती है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर को। जब दो ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो मिक्स्ड होते हैं तो ये एक्सप्रेस करते हैं मोर कैथरीन, जिसके अंदर हायर सरफेस होती है कोहेन की, और सॉर्टेड आउट होते हैं लोअर एक्सप्रेशन ग्रुप से। अगर हम वर्किंग ऑफ कैथरीन की अदर सिस्टम्स के बाद साथ बात करें तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो कैथरीन है वो ऑफन एडहियन सिस्टम के तौर पर वर्क कर रही होती है। इसीलिए फास्ट जो डिफरेंशिएशन इवेंट है मेमेलियन डेवलपमेंट में डिस्टिंग्विश करता है ट्रोपोब्लास्ट को फ्रॉम द इनर सेल मास, जो कि फिर फर्दर सेल्स जो है वो जनरेट करते हैं अडल्ट ऑर्गेनिजम्स को। ये जो प्रोसेस अक्कर होता है एम्ब्रियो में जो जो कि ट्रेवल कर रहा होता है अपर रीजन ऑफ ओविडक्ट से यूटिरस की तरफ।
सेवरल एडहेसिव सिस्टम जो है अगर हम देखें तो जो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स हैं वो एबल होते हैं कि वो बाइंड हो सेवरल एडहेसिव मॉलिक्यूल्स के साथ यूटेराइन वाल के अंदर। फर्स्ट जो है ट्रोपोब्लास्ट सेल के अंदर ई कैथेड्रन पी कैथेड्रन होती है। देन इनके पास रिसेप्टर आते हैं। थर्ड में इनके पास ट्रोपोब्लास्ट सेल जो है इनके पास मॉडिफाइड ग्लाइसोल ट्रांसफरेज एंजाइम आता है। तो इस तरह से ये इकट्ठे वर्क कर कर जो है एक्सपोर्टिंग सिस्टम क्रिएट कर रहे होते हैं। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।